दो प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करते हुए 90 में से 49 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन विजयी हुआ है। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की साहसिक भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं और उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा की 12 प्रमुख सीटों पर प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और 8 सीटें हार गई। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने इन घटनाक्रमों पर चर्चा की है। आइए अधिक जानकारी के लिए इस बातचीत को सुनते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हरियाणा में नतीजे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख जरूर कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप तो प्रचार प्रसार में गए थे, क्या उम्मीदें लग रही थी? तीसरी बार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा चुनाव देखिए, हरियाणा की सम्मानित जनता, वहाँ के आवाम, वहाँ के किसान, वहाँ के जवान, वहाँ के पहलवान, सभी लोगों ने इस बार मन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति का। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने कैंपेन किया, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, कुमारी सैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने जो कैंपेन किया, उस कैंपेन में हम लोग आश्वस्त थे कि इस बार सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आज की डेट में देखा कि जब बैलेट बॉक्स के नतीजे निकले, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। 65 सीट के आसपास हम लोग बढ़त में थे। लेकिन जैसे ही मशीनों की काउंटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने देखा कि मशीनों की काउंटिंग में धीमी कराई गई। कहीं कहीं पर एक घरोठा विधानसभा है, वहां पे 2 जगह के परिणाम नहीं घोषित करके पहले ही घोषणा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की चीजें हरियाणा में हुई हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा में जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 8 सीटें हार गए हैं। और दूसरा सवाल है कि जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में प्रचार प्रसार किया था, कहा था बटोगे तो कटोगे, तो क्या वो जनता ने उस पर मुहर लगा दी जिस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। इस तरह का बयान देकर के बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब है इसका? आप संवैधानिक पद पे हैं, आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, आप जाति उन्माद कराना चाहते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने जो हम लोगों को जन समर्थन दिया है, हार जीत तो जनता जनार्दन के वोटिंग से होता है। अगर हम लोग का जनता माइंडेड नहीं देती, फिर भी हम लोग स्वीकार करके विपक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हम लोगों को पूरी अपेक्षा है कि हरियाणा की सम्मानित जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से गठबंधन जीत हासिल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं जीतने जा रही है, तो कहां कांग्रेस की तरफ से कमी होगी? क्या कमी होगी? क्या किसानों का मुद्दा नहीं रहा? कैसी चीजें ऐसी कमी हो गई जो सीट का इम्पैक्ट पड़ रहा है सीधे सीधे? कहीं ना कहीं वो एक बड़ा चुनौती वर्ग है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं रही। हम लोगों का कैंपेन जो था वो भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पहलवानों का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने जवानों का मुद्दा उठाया। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से ईवीएम आखिरी में आ गया, ईवीएम में क्या होता है, जहां पर कांग्रेस जीत रही होती है वहां पर वोटिंग स्लो कर दी जाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती है वहां वोटिंग को फास्ट कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर वोटिंग के जरिए, मशीन के जरिए उसको धीमी करके प्रशासन पे एक मानसिक दबाव बनाया जाता है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी जिता के दीजिए। तो आप ईवीएम का ब्लेम कर रहे हैं? क्या ईवीएम मतलब आप चुनाव हार रहे हैं तो ईवीएम नहीं, ईवीएम का ब्लेम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मशीनरी का दुरुपयोग ये लोग करते हैं और उसी का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। जयराम रमेश जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो वास्तविक स्थिति है आप उसको अपने इलेक्शन कमीशन पे साइट पे डालिए, लेकिन वो नहीं डाली जा रही है। आखिर कारण क्या है? हमारा सवाल तो बस इतना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो घालमेल की सियासत जो भाजपा करना चाहती है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल देगी। मुझे लगता है कि जो हरियाणा की सम्मानित जनता ने जो भी जनादेश दिया होगा उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी।
जम्मू पर क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में वहाँ की आवाम ने पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार वहाँ रही, उनके साथ जो मानसिक उत्पीड़न हुआ, 370 धारा लगाने के बाद जो उन पे मानसिक उत्पीड़न हुआ, आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सम्मानित जनता ने, आवाम ने, कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो मोहर लगाई है, हम लोग जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल प्रदेश बना करके देंगे। जो हम लोगों ने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में वादे किए थे उनको पूरे धरातल पर उतारेंगे, लेकिन जो हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर साफ होने लगे हैं कि बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता बनाने जा रही है। और वहीं विपक्ष का कहना है कि ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। ये तो एकदम चिंता वाला विषय है कि विपक्ष के लिए कि जिस तरीके से वहाँ की सीटें नहीं निकाल पा रही तो ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना होगा कितनी सीटों से बीजेपी सरकार हरियाणा में सरकार बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।